स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित है महावीर इनक्लेव में और महावीर इनक्लेव पार्ट 3 के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगी 5S फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चौहान जी, जो पिछले कई वर्षों से सोशल एक्टिविटी करते आ रहे हैं। एक सामाजिक कार्य को करने का जो उनका विषय था वो पिछले कई समय से चलता आ रहा था। सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं जो कि बैंकिंग लाइन के हैं और बैंकिंग लाइन में बहुत ही ऊंचे स्तर पे कार्य करा इन्होंने। तो आइए मिलते हैं सुरेश चौहान जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ समय से जो दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है या कुछ ऐसी भागदौड़ या कुछ ऐसे व्यक्तिगत शब्द लोग बोल रहे हैं, उसके बारे में आज का जो इंटरव्यू का जो विषय रहेगा खास उसी के बारे में रहेगा। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो पिछले कई वर्षों से जो ये कार्य हो रहा है, थोड़ा सा आप अपने फाउंडेशन प्लस जो अभी कार्य चल रहे हैं उसके बारे में आप हमें बताएं। सर्वप्रथम तो आज के इंडिया चैनल को मेरी तरफ से दीपावली और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना पूरे देशवासियों को। बहुत आज बड़े ही गंभीर विषय को लेके आज के इंडिया के समक्ष में आया हूं और मैं आपको बता दूं कि देश में कई सारी ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिन घटनाओं से हमारा देश कहीं ना कहीं देश की गरिमा कलंकित होती है। अभी चलिए पहले सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के ऊपर एक सरफिरे वकील ने जूता फेंका है। यह हमारे देश में और हमारे देश को ऐसी घटनाएं निश्चित तौर से हमारे देश की गरिमा को कलंकित करती है। मैं आपको बताऊं कि ये जो जूता फेंका गया ये सिर्फ गवई साहब के ऊपर नहीं फेंका गया, बल्कि इसके संविधान के ऊपर फेंका गया, हमारे देश के और संवैधानिक जो पदों पे लोग बैठे हैं उनके ऊपर फेंका गया। बड़ी दुख की बात है कि जो कानून का सबसे बड़ा रखवाला है, जो हमारे कानून के जो प्रतीक हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज उनके ऊपर जूता फेंका गया। यानी ये विषय आता है कि इस देश में जो कानून का रखवाला है, सबसे 145 करोड़ जनता की न्याय व्यवस्था का जो रखवाला है, उस व्यक्ति के ऊपर जूता फेंका गया। यानी वो व्यक्ति इस देश में सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। जी बिल्कुल। और मैं ऐसा मानता हूं कि गवई साहब पे जिस व्यक्ति ने जूता फेंका है, ये इससे घिनौना और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, पूरा देश कर रहा है, सभी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट पे लिखा है और सभी स्तर के लोग इस घटना के निरंतर इसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसी घटना को सोशल मीडिया पे अपने तरीके से और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा अपराध है और ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि जल्द से इन पे अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ऐसी इस घटनाओं से हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारी एकता में कहीं ना कहीं कमी आती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से ये विनती करूंगा, मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिस व्यक्ति ने जूता फेंका है उस कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तो आने वाले दिनों में इस तरह की वारदात करने वाला जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को 100 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। अगर हमने इस व्यक्ति को सजा नहीं दी देश ने, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ऐसे वारदात करने वाले लोगों के हौसले बुलंद होंगे। मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति से ये निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो सोशल मीडिया पे इस विषय को जो भड़काऊ तरीके से इसका जस्टिफाई कर रहे हैं, सनातन वगैरह और पता नहीं क्या क्या कह के, उन पे भी अंकुश लगाए।